नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट की ट्रेनिंग किस प्रकार से होता है रेलवे में। तो देखिए, ट्रैकमैन की जो ट्रेनिंग होता है रेलवे में वह ज्वाइनिंग के कुछ दिनों के बाद होता है। वह डिपेंड करता है कि उस डिवीज़न में कितने लड़के हैं या तो उस डिवीज़न में ट्रेनिंग में जो है वह कितना सीट है। उस हिसाब से ट्रेनिंग में समय भी लग सकता है, या तो कभी किसी का 1 महीना के अंदर ट्रेनिंग हो जाता है, किसी का 2 महीना या किसी का साल भर भी ट्रेनिंग में लग सकता है। तो वह डिपेंड करता है कि उस डिवीज़न में या उस जोन में कितने लड़के हैं या नए कितने ज्वाइनिंग होने वाले हैं। तो ट्रेनिंग मान के चलिए 1 महीना से लेके साल भर के अंदर में ट्रेनिंग हो ही जाता है लगभग ग्रुप डी ट्रैकमैन का। तो देखिए, उसका प्रोसेस जो है, पहला प्रोसेस में है कि डिवीज़न से आपके सेक्शन में ट्रेनिंग के लिए एक लेटर भेजा जाता है। देखिए, पहला काम होता है कि कोई भी जैसे ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी में एक नियम है कि पहले ग्रुप डी में लड़के को ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। ज्वाइनिंग कराने के बाद तब उसका ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जबकि और सब में जैसे पुलिस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस सब में जो है कि पहले ट्रेनिंग होता है उसके बाद ज्वाइनिंग होता है, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डी में पहले ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद समय निकाल के फिर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो पहला चीज़ जो है कि इसमें यह है कि एक जिस भी डिवीज़न में जिसका पोस्टिंग होता है तो डिवीज़न से उसके सेक्शन में ट्रेनिंग के लिए एक लेटर भेजा जाता है जब ट्रेनिंग कराना होता है, यानी कि ज्वाइनिंग के महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद। और उसके बाद सेक्शन से कुछ व्यक्ति को आपके डिवीज़न के ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। देखिए, जब डिवीज़न से उस सेक्शन में ट्रेनिंग के लिए एक लेटर भेजा जाएगा तब उस सेक्शन से कुछ व्यक्ति, यानी उस सेक्शन में जितने भी ट्रैकमैन नया गए हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, सभी को एक साथ डिवीज़न जो है ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। जैसे कि एक सेक्शन में मान के चलिए 100 लड़के नए हैं, ट्रैकमैन हैं, तो 100 लड़के में कुछ को, जैसे कि मान लीजिए एक साथ एक बार में 20 लड़के को भेज दिया जाएगा, फिर दोबारा में 20 लड़के को भेजा जाएगा, फिर तीसरा बार में 20 लड़के को भेजा जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप बना के, कुछ लड़कों का ग्रुप बना के डिवीज़न ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उस सेक्शन के द्वारा। तो चलिए देखिए, आगे जो हम ये दिखा रहे हैं यह है एक ट्रेनिंग सेंटर का फ़ोटो। यह भी रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर कि ट्रेनिंग होता है ग्रुप डी वालों का। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर एक ही होता है, वहाँ पर अलग अलग पोस्ट का ट्रेनिंग चलते रहता है। कभी ग्रुप डी का, कभी ग्रुप सी का, कभी उससे अलग पोस्ट का ट्रेनिंग उसी सेंटर में चलते रहता है, एक डिपार्टमेंट का। तो ट्रेनिंग सेंटर जो होगा, अलग अलग जितने भी जोन है, हर जोन का जितना भी डिवीज़न है, तो हर डिवीज़न में एक ट्रेनिंग सेंटर रहता है। और डिवीज़न में भी रहता है, कहीं कहीं डिवीज़न में एक से अधिक भी ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं। तो यह भी एक डिवीज़न का ट्रेनिंग सेंटर है। तो ट्रेनिंग सेंटर इसी प्रकार से रहता है जहाँ पर ट्रेनिंग होता है। तो अब देखिए, इसके बाद जो आएगा वह है कि अलग अलग सेक्शन से, तो हम तो पहले ही बात कर चुके हैं कि अलग अलग सेक्शन से लगभग 30 व्यक्ति को एक साथ डिवीज़न ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए, सेक्शन, एक डिवीज़न में कई सारे सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन से कुछ लड़के, फिर दूसरे सेक्शन से कुछ लड़के, तीसरे सेक्शन से कुछ लड़के करके, यानी कि मैक्सिमम जो होता है वह एक डिवीज़न में, यानी ट्रेनिंग सेंटर में मान लीजिए अगर 30 सीट खाली है, तो और मान लीजिए कि अगर आपके डिवीज़न में 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो हर यानी सेक्शन से 6 लड़के को बुलाया जाएगा पूरे डिवीज़न में एक साथ 30 लड़के को। इसीलिए आप लोग से जो है कि मंडल रेलवे को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।